अभ्यास 12.2 का पहला सवाल दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, हल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है त्रिज्या कितनी दी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, यानी कि कोण दिया है, तो कोण को हम थीटा से लिखते हैं, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना, ज्ञात क्या करना है, निकालना हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लिखते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, 60 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, और आर कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर है 6। हल करते हैं इसको, यानी कि 60 बटे 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 गुणे 6। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 करना है 6, 6 छक 36 और 6 से ये 6 कट गया, कितना ऊपर बचा, यानी कि 22 गुणे 6 बटा 7। इसको गुणा करके 7 से भाग कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 13, 132 बटे 7। अगला सवाल देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ठीक, यानी कि ये हमारा वृत्त है। ठीक है, और ये चतुर्थांश कह रहा है, तो यहाँ पे किसी एक चतुर्थांश, ये वाला हमने चतुर्थांश मान लिया, इस वाले चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसकी परिधि, यानी कि ये टोटल परिधि कितनी दी है, यहाँ पे दिया है परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से परिधि से आर निकालते हैं। परिधि कहते हैं, ये वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या सूत्र कहता है, यानी कि वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, और ये परिधि कितनी दी है 22 दी है, यहाँ पे लिखे 22 बराबर 2 पाई गुणे आर। यहाँ से आर का मान निकालना है, गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी कि आर बराबर, इसको हम 22 बटे 2 पाई लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पाई का मान रख लीजिए, तो आर बराबर 22 बटे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, और ये पलट जाएगा, यानी कि ये 7 है ऊपर आ जाएगा, तो 22 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, 22 से 22 कट जाएगा। त्रिज्या इसकी कितनी आ गई, त्रिज्या यानी कि आर बराबर आ गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण देखिए कितने का बन रहा है, कोण 90 का बन रहा है, यानी कि यहाँ से हमने लिख लिया कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम चतुर्थांश वाला सूत्र लगाते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, या हमें चतुर्थांश का बता रहा है, तो चतुर्थांश लिख लीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का स्क्वायर, आर कितना निकाला 7 बटे 2 निकाला है, 7 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं, यानी कि ये 0 से 0 काट दिया, 9 1 9 9 चौक 36, कितना बचा 1 बटा 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखे, 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2, देखिए 7 से 7 ये कट गया। ठीक है, और 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, कितना बचा, अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर बचा है 11 गुणे 7 और नीचे 4 गुणे 2, कितना आ गया 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने ये मान लिया घड़ी कैसी गोल होती, ये हमने वृत्त के आकार की घड़ी मान ली। ठीक है, और ये इसका केंद्र है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हमने मान ली, कितनी लंबाई कह रहा है घड़ी जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, ये हमने मान लिया 5 मिनट में सुई जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये तो 5 मिनट में
सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा पहले ये हम निकाल लेते हैं। तो सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या इसकी दी है, त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया है, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो सुई की मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो हमें कितने मिनट में कह रहा है, 5 मिनट में। तो यहाँ पे हम 5 मिनट में निकालते हैं, यानी कि 5 मिनट में बना कोण, ठीक है। तो 6 डिग्री को हम 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमें यहाँ से हमें कोण थीटा मिल गया, यानी कि थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब हमें त्रिज्यखंड का निकालना है, ये रचित क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दिए, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना निकाला है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और r कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। हल करिए इसको, ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 करना 3, 3 करना 3 दोनों 6। तो आ गया 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, काट दीजिए इसको। 7 करना 7, 7 दूनी 14 और इसको 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 करना 2, 2 3 6, कितना बचा, 22 गुणे 7/3, इसको गुणा कर दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल आया, 1 7 दूनी 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 3 नंबर तो हमने लगा दिया, इसका कितना है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 नंबर बचा है। तो 4 नंबर सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड और 2 नंबर में निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और यहाँ पे कह रहा है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, 4 नंबर सवाल हल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और ये इसकी जीवा है, ये इस वृत्त का केंद्र है, और ये हमने मान लिया है त्रिज्या, केंद्र से त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है, और इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है। ये देखिए ये समकोण कोण बना रही, यही तो लिखा है इसमें, यहाँ पे देखिए एक समकोण आंतरित करती है, ये वाला जो कोण हुआ ये हमने मान लिया जीवा AB है और इसका केंद्र O है, ठीक है। ये O इसका केंद्र है, यानी कि इसकी लंबाई ये A लंबाई है और ये इसकी लंबाई AB है बिंदु, और ये उसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये वाला कोण जो है ये देखिए समकोण बन रहा है, ठीक है, और यही इसमें कह रहा है कि एक केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, ठीक है। और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले संगत लघु वृत्तखंड का, यानी कि पहले इस वाले का ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और ये लघु वृत्त है। उसके बाद दीर्घवृत्त का निकालना है, दीर्घवृत्त यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ से थीटा का मान कितना पता चलेगा कि थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी कि कोण थीटा 90 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या का मान स्मॉल r ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड के बाद संगत लघु वृत्तखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र कितना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया, 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री, यानी कि 90/360 गुणे पाई का मान पाई रखिए क्योंकि आगे कट जाएगा, और r कितना दिया है 10 का स्क्वायर, काट दीजिए इसको, 0 से 0, 9 करना 9, 9 चौक 36, यानी कि 1/4 गुणे पाई गुणे 10 का स्क्वायर कितना हुआ 10 गुणे 10, इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 करना 2, 2 पंचे 10, कितना आया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हमें जो निकालना है संगत लघु वृत्त का, संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें जो पहला पॉइंट निकालना है संगत, ये देखिए पहला पॉइंट क्या था, संगत लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये समकोण बना रहा है कोण, ये चित्र देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, AOB, यहाँ पे देखिए AOB, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, ठीक है, AOB का क्षेत्रफल। तो AOB यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना लिखा, 25 पाई, तो 25 पाई माइनस AOB यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो समकोण बन रहा है, अगर ये 10 सेंटीमीटर की, ये भी तो 10 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि ये केंद्र से दोनों जीवाएँ बराबर हैं और इनके कोण भी समान होंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 पाई माइनस 1/2 गुणे 10 काट दीजिए इसको, 2 करना 2 5 10, कितना बचा, यानी कि 25 पाई माइनस 5 × 50, ठीक है। यहाँ पे 25 कामन है, 25 कामन ले लीजिए, कितना बचा, पाई माइनस 2, ठीक है। और पाई का मान कितना क्वेश्चन में कह रहा है पाई का मान 3.14, तो यहाँ पे पाई की जगह पर 3.14 रख दीजिए, तो 25 और पाई का मान 3.14 माइनस 2, ठीक है, घटा दीजिए, सॉरी ये 25 है, 22 नहीं है 25 है, तो 25 और 3.14 से हमें 2.00 घटाना है, ठीक है, यानी कि 4 1 और ये 1 कितना बच गया, 1.14, इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पॉइंट निकला है, ठीक है, ये पहला पॉइंट संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और हमें दूसरा पॉइंट निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए अब हमें संगत इसका ये पूरे वाले का निकालना है, पूरे त्रिभुज का ये निकालना है, पूरे वृत्त का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें से जो त्रिज्यखंड का निकालना है ये वाले में से ये वाला घटा दीजिए, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस अभी जो हमने निकाला है संगत, ये वाला संगत लघु वृत्तखंड का, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², और संगत ये कितना निकाला है हमने 28.5, ठीक है। अभी जो निकाला फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे रखिए इसको पाई का मान 3 या इसको ये वाला मान ना रखते हैं, यहाँ पे ये वाला अगर मान हम ना लिखें तो ये वाला मान सीधे हम लिख लेते हैं, यानी कि ये देखिए 28.5 से ये वाला, ये इसको भी तो रख सकते हैं, ये पाई में है, ठीक है, ये वाला रख लें 25 पॉइंट, चलिए यही रखते हैं 28.5 ही रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 28.5, पाई का मान 3.14, आर कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ठीक है। तो 3.14 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, 100 माइनस ये 28.5, ये 28 है 28.5। अब 100 की जब गुणा 3.14 से करेंगे 3 1 4 2 0 दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद, यानी कि ये, और माइनस 28.5 कितना बच गया 314 माइनस 28.5, तो 314 से 314.0 से 28.5 हमें घटाना है। हासिल यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 3, हासिल है 13 से 8 घट गया 5, यहाँ पे बचा 10 8 और ये 2, यानी कि 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है।
5वां सवाल दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में निकालना है चाप की लंबाई, सेकंड पॉइंट में निकालना है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड पॉइंट में निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाया गया जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 5वां सवाल यहाँ पे हम हल करते हैं। जो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, यानी कि त्रिज्या कितनी दी है। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या स्मॉल आर ये 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पॉइंट में जो निकालना है चाप की लंबाई, फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना है चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र कितना होता है, अगर थीटा कोण पर आंतरित है तो जो चाप की लंबाई होती है वो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, तो चाप की लंबाई यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ पे मान लिखते हैं, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान कितना है 22 बटे 7 गुणे आर, आर कितना दिया है 21। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 6 करना 6, 6 छाक 36। ठीक है, और 7 करना 7, 7 त्रिक 21, 3 करना 3, 3 दूना 6, 2 से 2 ये सब कट गया, कितना बचा 22 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई है। अब इसका दूसरा पॉइंट लगाते हैं, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य इसका सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा इसमें कितना दिया था, थीटा 60 डिग्री है, देखिए थीटा 60 है और आर का मान 21 है, यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि थीटा का मान 60, 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर 21 का स्क्वायर। 0 से 0 काट दीजिए और 6 करना 6, 6 छाक 36, यानी कि 1 बटा 6 गुणे 22 बटा 7 गुणे 21 का स्क्वायर, 21 गुणे 21। ठीक है, काट दे, 7 करना 7, 7 त्रिक 21, 3 करना 3, 3 दूना 6, 2 करना 2, 2 करना 2, 2 करना 2, कितना बचा 11 गुणे 21, यानी कि 11 गुणे 21 गुणा कर दीजिए, 11 करना 11, हासिल आया 11 दूनी 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका थर्ड पॉइंट में क्या है, ये देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, और ये इसकी जीवा, ये इसका वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे मान लिया बिंदु ओ। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये जीवा। ठीक है, यहाँ पे ए बी। ठीक है, और यहाँ से हमने जीवा केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल दिया, जिसको एम बिंदु कह दिया। ठीक है, यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। हमें जीवा द्वारा वृत्तखंड पे बनाया गया क्षेत्रफल निकालना, तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये कोण कितना दिया था, ये कोण 60 डिग्री था, 60 अंश का। ठीक है, जब ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जो कोण था 60 डिग्री, ये वाला 7 अंश। ठीक है, तो ये 30 में बट जाएगा, यानी कि ये 30 अंश का और ये भी 30 अंश का। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन और कास थीटा वाला सूत्र लगाते हैं, पहले ए बी का मान निकालते हैं, ए एम का मान निकालते हैं, फिर ओ एम का मान निकालते हैं। ठीक है, फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये त्रिज्या कितनी दी है, ये दी थी 21 सेंटीमीटर, ये वाली 21 सेंटीमीटर। अगर ये 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 30 अंश। ठीक है, और ओ ए का मान कितना दिया है, ओ ए का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें देखिए ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला इसका आधार है, ये वाला इसका लंब है और ये वाला कर्ण है। ठीक है, तो लंब कितना है ए एम,
लंब बटे कर्ण, कर्ण ये वाला है ओ ए, ठीक है ओ ए। तो यहाँ से साइन थीटा मान लिख दिया, थीटा का मान 30 यानी कि साइन 30 डिग्री। ओ ए एम हमें निकालना है, एम का मान निकालना है, और बटे ओ ए कितना दिया है 21, ठीक है। तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी कि 1/2 बराबर एम बटे 21। यहाँ से एम का जो मान निकलेगा वो एम का मान निकलेगा 21/2 सेंटीमीटर। ये एम का मान आ गया। अब हमें ओ एम का मान चाहिए, ठीक है। तो ओ एम के मान अगर इधर वाला देखें तो इस वाले के आधार ये है, इस वाले के हिसाब से ये वाला कोण आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है, ठीक है। अब यहाँ से काश थीटा का मान लगाते हैं यानी कि हमें आधार निकालना है। तो काश थीटा का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। काश थीटा का सूत्र क्या होता है, ये हमने चित्र इधर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से काश थीटा का मान निकालते हैं। तो काश थीटा यानी कि थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, और ये ओ बी यहाँ से कितना दिया है, ओ बी दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें ओ एम निकालना है, ओ एम हमें निकालना है। तो काश थीटा का सूत्र कितना होता है यानी कि आधार बटे कर्ण। यहाँ से काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना है ओ एम, और इसका कर्ण कितना है ओ बी, ठीक है। यहाँ से काश थीटा का मान कितना है यानी कि काश 30 लिख दिया, काश 30 अंश, और ओ एम का मान हमें निकालना है, और ओ बी कितना दिया है 21, ठीक है। तो काश 30 का मान कितना होता है, काश 30 का मान √3/2 होता है। यहाँ पे हमने √3/2 और ओ एम बटे 21, ठीक है। यहाँ से ओ एम का मान निकालना है तो 21 को इधर भेज दें, यानी कि जो ओ एम का मान आएगा वो 21√3/2 सेंटीमीटर, ये ओ एम का मान आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें इसमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब हमें इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ऐसे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ओ ए बी, ये देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये कोण समकोण बना रहा है, ठीक है। ये देखिए समकोण बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका सूत्र होगा 1/2 गुणे आधार, और आधार इसका कितना है ये देखिए आधार है ए बी। सॉरी, यहाँ से पहले ए बी निकाल लीजिए। अगर ए बी का मान निकालें ए बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी जो है ये अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो ओ एम ए एम जो होगा, यहाँ से लिख लेते हैं, जो ए एम होगा वो ए बी के बी एम के बराबर होगा, ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। तो जो मान ए एम का आएगा वही मान बी एम का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी को लिखेंगे 2am, और ए एम का मान हम निकाल चुके हैं। ए एम का मान कितना आया है 21/2, 21/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आएगा, ए बी का मान आएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान यहाँ पे रख देते हैं। इसका क्षेत्रफल है आधार बटे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है ए बी, तो आधार को हमने ब्रैकेट में ए बी लिख लिया गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है ये वाली ओ एम लिख लिया, ठीक है। तो 1/2 आधार को हमने लिख लिया ए बी गुणे ऊंचाई को लिख लिया ओ एम, ठीक है। तो 1/2 ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख दिया। और ओ एम का मान कितना है ये देखिए, ओ एम का मान आया है √3/2, 21√3/2। यहाँ से कितना आया 21 की गुणा करेंगे तो 21 की गुणा कितनी है 441 आएगी। 21 की गुणा 21 से जब गुणा करेंगे तो 441, यहाँ से 441 √3/2 दूना 4, ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल लिखना है, इसमें ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा माइनस त्रिभुज ओ ए
बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसका मान कितना आया है? इसका मान यहाँ पे देखिए, इसका मान आया है, ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 231। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 231 माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आया है? ये देखिए, ये तो था ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का मान आया है 441 अंडर रूट 3/2 माइनस 441 अंडर रूट 3/4। ये इसका आंसर आ गया। ये इसको और भी हल करते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया, वृत्त, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, ये वृत्त की कोई जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है और ये केंद्र से त्रिज्या है, ठीक है। इसको हमने ऐसे मैंने मिला दिया और एक कोण कितना बना रही है? 60 डिग्री अंश का, ठीक है, ये 60 अंश का कोण है। ये हमने मान लिया वृत्त का केंद्र O, ये ए बी कोई वृत्त की जीवा है, ठीक है। तो इस वाले में कह रहा है कि संगत लघु, यानी कि पहले इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उसके बाद पूरे वृत्त का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इसमें जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं, त्रिज्या हल, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया है? थीटा 60 अंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लिखते हैं, थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश, 360 गुणे पाई का मान कह रहा है 3.14 का प्रयोग कीजिए, 3.14 और आर कितना दिया है? 15, तो 15 का स्क्वायर। ये 0 से 0 काट दिया, 6 करना 6 36, यानी कि 1/6 गुणे 3.14 और गुणे 15 गुणे 15। यहाँ पे हमने इसके बटे 1 मान लिया, 0.2 अंक बाद है, यहाँ से 0 हटा दिया, यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, 1/6 गुणे ये 314/100 गुणे 15 गुणे 15। इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 करना 5, 5 दूना 10 0। फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 5 करना 5, सॉरी 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 3 15, ठीक है। ये कितना बचा? ऊपर बच गया 314 गुणे 3 और बटे 4 दूनी 8। इसको 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 करना 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। कितना बचा? 157 गुणे 3/4। इसको गुणा करिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है 2, 3 पचे 15, 2 17, 3 करना 3 और 1 4/4, ठीक है। इसको भाग करते हैं, 4 करना 4, 4 करना 4, 4 करना 4 भाग करते हैं, 4 करना 4, 4 करना 4, 4 करना 4, यहाँ पे 3 बच्चा 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 3 बचा तो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28। अब कितना बचा? 2 बचा, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 117.75 सेंटीमीटर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। अब हमें ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डालते हैं, जिसको हम बिंदु M कह देते हैं, ठीक है। यहाँ केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल दिया M, ठीक है। अब केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया M, तो जो केंद्र से जीवा पर है ये जीवा को समद्विभाजित करता है,
ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है तो जो कोण है 60 ये 30-30 में बट जाएगा, ये भी 30 अंश का और ये भी 30 अंश का। तो पहले हम इस वाले यानी कि ए बी का मान निकाल लेते हैं, जीवा की लंबाई निकाल लेते हैं और एक केंद्र से जीवा पर की दूरी निकाल लेते हैं, OM का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मान जब निकाल लेंगे तब हम AB की दूरी पता कर पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, यानी कि त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में। ठीक है, इसमें ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी दी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे OA का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसका कितना है, ये वाला कोण है, इसका मतलब इसका लंब ये वाला है और आधार ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से लंब कितना है, लंब है इसका AM और इसका आधार कितना है OA। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना दिया 30, साइन 30 बराबर AM और बटे OA का मान कितना दिया है 15। तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो AM बटे 15। ठीक है, यहाँ से AM का मान कितना आएगा, AM का मान आएगा 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वाले का निकालते हैं, तो इस वाले में हमें कौन सा, ये वाला चाहिए, OM चाहिए। ठीक है, OM तो इसमें क्या है, ये आधार है, इसमें कास थीटा वाला सूत्र लगाते हैं, यहाँ से कास थीटा। तो इसमें थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश और इसमें ये OB का मान दिया है, OB का मान कितना दिया है, OB का मान 15 है, तो OB का मान 15 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज OMB में या त्रिभुज OBM में, त्रिभुज OBM में। ठीक है, यहाँ से कास थीटा का सूत्र लगाते हैं, कास थीटा बराबर, कास थीटा का सूत्र कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका कौन सा, आधार ये वाला है। ठीक है, आधार ये वाला है और इसका कर्ण ये वाला है, लंब ये वाला है, तो आधार इसका कितना है OM, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना होता है OB। ठीक है, तो कास थीटा का मान कितना दिया है 30, OM का मान हमें ज्ञात करना है, OM का मान ज्ञात करना है, OB का मान कितना दिया है 15, कास 30 का मान कितना √3/2 होता है, यहाँ से OM बटे 15। ठीक है, यहाँ से OM कितना निकलेगा, OM का मान निकलेगा 15 √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये OM का मान आ गया, ये OM का मान आ गया और ये यहाँ पे AM का मान था। ठीक है, और अब हमें AB की दूरी ज्ञात करना है, तो AB जो है AM और MB के बराबर है, यहाँ से AB का मान निकालना है, तो जो AB का मान होगा वो 2 गुणे AM के गुना होगा, यानी कि AM का 2 गुना। तो AB का मान, AM का मान कितना निकला है, AM का मान निकला है 15/2, 15/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से AB का मान कितना आएगा, AB का मान आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस वाले त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज देखिए समकोण बन रहा है, यानी कि ये लाइन इस टाइप की है, इस टाइप की लाइन है, तो ये समकोण बना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम त्रिभुज निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसका त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल देखिए ये वाला, तो इसका आधार कितना है, आधार है AB और इसकी ऊंचाई कितनी है OM, 1/2 आधार इसका है AB और इसकी ऊंचाई है OM। 1/2 AB का मान कितना निकला है 15 और OM का मान कितना निकला है 15 √3/2। यहाँ से कितना आ गया, 15 की गुणा कर दिए, 15 की गुणा 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है। अब हमें यहाँ से निकालना है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था, संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, संगत लघुवृत्त का निकालना है, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघुवृत्त
खंड का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें कितना निकला है, ये देखिए, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलना है 117.75, 117.75। और OAB का क्षेत्रफल कितना निकला है, OAB का क्षेत्रफल निकला है 225/√3/4। ठीक है, अब यहाँ पे √3 आ गया, उसमें कह रहा था कि √3 का मान, ये देखिए, यही तो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। √3 का मान कितना है, 1.732। यहाँ पे रख दीजिए 117.75 माइनस 225 गुणे 1.73 और बट्टे 4। यहाँ पे अंक 0.2 अंक बाद है, दशमलव हटाइए, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 117.75 माइनस 225 गुणे 173/400। ठीक है, इसको 5 से काट दिए, 5 8 40 और 5 चक्कू 20, 55 25, 5 से काट दीजिए, 5 कन्ना 5, 3 बचा 30, 5 छक्का 30 और 5 नवा 45। ठीक है, अब ये कितना आ गया 117.75 माइनस 9 गुणे 173/16। ठीक है, अब इसको 9 से गुणा करके 16 से भाग कर दीजिए, यानी कि 117.75 माइनस 9 3 27 के साथ हासिल आया 2, 9 7 63, 63 65, 65 के 5 हासिल आया 6, 9 1 9 6 15/16। इसको 16 से भाग कर दीजिए, 15 57 को हम 16 से भाग कर रहे हैं, 16 9 144, 16 9 144। यहाँ पे कितना बचा, 1 1 117 हो गया, तो 16 7 7 बार में काट दीजिए, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 करना 7 4 11, 112 घटाइए 5 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 50 हो गया, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48, 2 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिए, 20 हो गया, 16 1 16, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिए, 16 दूनी 32। अब कितना बचा, 8 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिए, 16 पंचे 80। ठीक है, तो इसका जो भाग आएगा 117, ये 117 है, 117.75 माइनस इसका जो भाग आएगा वो 97.3125 हमने भाग करके आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, देखिए दशमलव की संख्या घटाते कैसे हैं, यहाँ पे लिख लिया 117.75 और यहाँ से हमें घटाना है 97.3125। ठीक है, ये हमें घटाना है, यहाँ पे अंक कम है, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ से ले, यानी कि 5, यहाँ पे बचा 9, 7, यहाँ पे बचा 4, 3, यहाँ पे बचा 4 और ये 0 और 11 से 9 घटेगा 2 बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड और उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में क्या करना होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल से, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करना है, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से वृत्त के क्षेत्रफल से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये घटा दीजिए। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लिखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला? यहाँ पे अभी हमने निकाला है, यहाँ पे ये देखिए 20.4375, ये इसका आंसर निकला है। यहाँ पे 20.4375 ये यहाँ पे लिखा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख दीजिए पाई का मान कितना 3.14 और त्रिज्या कितनी दी 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। 3.14 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15 और इसके बटे 1 मानिए, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है 0 बढ़ा दीजिए माइनस 20.4375। ठीक है, हल करिए इसको, ये कितना बचा 314/100 गुणे 15 माइनस 20.4375। इसको 5 से काटिए, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 से काट दिए 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, कितना बचा 314 गुणे 3 तियाँ 9/4 माइनस 20.4375। 9 से गुणा करिए, 9 चौक 36 के 6 हासिल है 3, 9 करना 9, 9 3 12, हासिल कितना आया 1, 9 3 27 और 1 28/4। अब इसको 4 से भाग कर दीजिए, यानी कि ये 20.4375, 4 से भाग की 4 सत्ते 28, ये 28 पूरा कट गया। अब यहाँ पे हमें 2 अंक लेना है, यानी कि 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, 4 पंचे 20। तो इसकी जो भाग करेंगे तो 706.5 और माइनस में 20.4375, तो 706.5 से यहाँ पे घटा दीजिए, यानी कि 706.5 से हमें घटाना है 20.4375। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद अंक कम है, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, घटाइए, यहाँ पे से ले 5, यहाँ पे बचा 9, 2 बच गया, यहाँ पे बचा 9, यानी कि ये 6 बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 से 4 घटाया 0, ये दशमलव, ये 6 और ये कितना बचा, यहाँ से ले यहाँ पे 10, 8 बचे, यहाँ पे 6, यानी कि इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।